एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कई बार सोचती हूँ ना कि वीडियो स्टार्ट करूंगी तो वेदर के बारे में कंप्लेन नहीं करूंगी। नहीं, आज कुछ बात नहीं करेंगे उसके बारे में। पर ऐसा मौसम है ना कि जिससे मिली सबसे पहले बात जो होती है वो गर्मी और मौसम के बारे में भी होती है। दीदी भी अभी आई हैं तो चल करके आती है। उनका घर जो यहाँ से है लगभग वॉक करके आती है तो 15 मिनट लगता है। तो पूरा पसीना पसीना आगे सबसे पहले यही बोल रही थी कितनी गर्मी, और मैं भी उनको यही बोल रही हूँ अरे इतनी गर्मी, हालत खराब है। फैन का कुछ असर नहीं है, दरवाजे खिड़की खोलिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो मतलब सफोकेशन सा फील हो रहा है। उसकी वजह से नींबू इतना क्रैंकी हो जा रहा है ना। इनफैक्ट कल रात को भी वो सोया नहीं है ठीक से, इधर उधर पलट रहा है। हमारी भी नींद नहीं हुई है और मेरी तो जो चल रही है अभी स्टोरी में आपको क्या बताऊं। पर सोच रही हूँ आज के ब्लॉग में थोड़ा बहुत बताऊंगी कि क्या सब चल रहा है। एनीवेज छोड़िए, आई एम श्योर हर जगह यही हाल है। पर बैंगलोर वालों को इसलिए ज्यादा फील हो रहा है क्योंकि आदत नहीं है ना यहाँ पे मौसम। आपको पता ही है, आप मेरे पिछले साल के अप्रैल के वीडियोस देखोगे ना, लिटरली आपको बारिश दिखेगी उस वीडियो में। हर दिन बारिश होती थी, कहाँ गए वो दिन। एनीवेज जो भी है, आई एम श्योर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया का ही ऐसा हाल अभी चल रहा है, कहीं भी मैं नहीं सुन रही हूँ कि राहत है। इस वाले कॉर्नर में कुछ चेंजेस किया है, पहले दिखाती हूँ आपको। नींव के लिए मैंने एक कॉर्नर बनाया है पहले तो नींव के जो बर्तन है ना सारे, वो मैं अब यहाँ पे इकट्ठा करती हूँ। वरना क्या होता था ना, कहीं भी रखा हो तो कुक क्या करती थी कि उसके कटोरी में भी कुछ ना कुछ उसने मसाला पीस दिया, कुछ ना कुछ कर दिया, तो फिर दिक्कत होती थी। तो मैंने क्या किया, फ्रिज में मेरे पास में ये ऑलरेडी था, फ्रिज के साथ फ्री आया था ये वाला। इसी स्टोरेज में सिर्फ नींव के बर्तन में फिलहाल रख रही हूँ। तो अभी तो उतने बर्तन है नहीं, तो इतने में ही काम चल जा रहा है। इधर देखिए नया एडिशन किचन में आया है मेरा नया मिक्सर ग्राइंडर। यस, तो पहले जो था मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि वो दिक्कत कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, बस उसका मोटर ही जल गया। तो फिर नींव के खाना वगैरह में दिक्कत हो रही थी, तो हमने ये नया बॉश का ले लिया है। अभी मैंने इसको यूज करना रिसेंटली स्टार्ट किया, लाइक 2 दिनों से। तो इसमें क्या क्या आया है देखिए, 2 जार है और इसके साथ और भी कुछ जार आया है। आई गेस ये वाला एक आया है और एक ये वाला भी आया। तो देखिए कितने सारे जार इसके साथ में आए हैं। ये तो बेसिकली जूसर है, तो मैंने जो लिया है ना वो जूसर वाला लिया है। फिर मेरे पास जो एक था जो मैं यूज कर रही थी, वो वाले से धुआं निकलने लगा। मतलब उसे मैंने कहा था ना जूस नहीं बन पा रहा है। बाद में क्या होगा कि उसका ब्लेड घूम रहा था, धुआं निकल रहा था, फिर तो मोटर ही जल गया। तो लकीली वो अभी 2 साल की वारंटी में है। मैंने अमेजोन से लिया था, तो मैंने कस्टमर केयर पे बात करी है। उन्होंने कहा आप एक मेल लिखो कंपनी को, आपको रिप्लेसमेंट हो जाएगा या तो रिपेयर और सर्विस हो जाएगा। तो वो रिपेयर और सर्विस हो जाएगा तो मैं उसको फिर रख लूंगी, देखूंगी बाद में काम आएगा। ये मुझे पड़ा है आई गेस 6500 या 6700 इस रेंज का है। ये 1000 वॉट का है। इसी में एक 850 वॉट का भी आ रहा था, वो थोड़ा कम पड़ता, पर मैंने कहा चलो ले रहे हैं तो 1000 वॉट का ही ले लेते हैं। तो बताइएगा आप लोग में से कोई अगर ये यूज कर रहे हैं तो कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस। तो हमारा तो अभी 2 दिन ही हुआ है। नींबू तो एकदम लाडला है भाई आंटी लोग का। किसके पास जाए सोच रहा है, इस आंटी के पास जाए उस आंटी के पास जाए। देखो 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 ये कुर्सी से खेलेंगे। हाँ, कुर्सी खींचता है। नींव के सारे बॉटल्स ना मैं यहाँ पे स्टोर रखती हूँ, फिर एक साथ जब इकट्ठा हो जाते हैं तब वॉश कर देती हूँ। वैसे क्या होता है पूरे घर में बॉटल्स कहीं ना कहीं पड़े रहेंगे, फिर आप चुन चुन के लाओ। तो हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो उसको वॉश करना जो है वो इजी हो जाता है, चाहे मैं वॉश करूँ चाहे अंगद वॉश करे। और मैं बॉटल वॉश किससे करती हूँ, इनफैक्ट सिर्फ बॉटल ही नहीं, नींव पे जितनी भी चीजें होती है ना, जैसे उससे कटोरी हो गए, चम्मच हो गए, फिर जो भी वो तिथर यूज करता है वो सब कुछ मैं वॉश करती हूँ। देखिए लव लैब के इस बेबी लिक्विड क्लींजर से, इसमें कोई भी फोस्फेट नहीं है, पैराबिन्स नहीं है, और ये बहुत ही देता है पावरफुल क्लीनिंग। ये बना है फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से। ये आपकी बेबी के हर एक एक्सेसरीज को बनाता है बिल्कुल ही जर्म फ्री। आप इससे टॉयज भी वॉश कर सकते हो और साथ ही साथ में आप इससे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी वॉश कर सकते हो। ये बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है और बहुत ही अच्छा है। मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ इसको। ये एकदम से जेंटल है स्किन पे और रिमूव करता है पेस्टिसाइड्स एंड रेसिड्यूज को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। ये कोई भी रेसिड्यूअल नहीं छोड़ता। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये नॉन टॉक्सिक फॉर्मूला से बना है।
इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लेना होगा तो मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ये ऐसे डब्बे में भी मिल जाएगा और आपको ये पैकेट में भी मिल जाएगा, मतलब रिफिल पैक भी मिल जाएगा। तो जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। नीव के कपड़े देखिए अभी भी ना मैं इन्हीं में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये उसके होने से पहले ही मैंने सब कुछ प्लानिंग कर रखी थी। तो मैंने आइकिया से 6 बॉक्सेस मंगाए। तो 3 इस वाले ड्रॉर में रहते हैं, 3 नीचे वाले ड्रॉर में रहते हैं। तो अभी देखिए सब कुछ मैंने रिसेंट एडिशन किया है ना मीशो से। अभी रोम्पर्स तो कम हो गए उसके पास। तो इस साइड में सारे उसके पैंट्स रखती हूँ, हाफ पैंट्स। इस तरफ में सारे वो टी शर्ट्स हैं जिसमें स्लीव्स हैं ताकि मिलना आसान हो जाए। और ये वाले सारे वो हैं जो कि हाफ स्लीव्स वाले से बंडी वाले होते हैं ना, ये वाले सारे। तो ये यहाँ पे रखती हूँ। उसके बाद इधर में सारे उसके आ जाते हैं जो झाबलाज हैं। तो ये वाले झाबलाज जो है ये थोड़े छोटे वाले हैं। ये मैंने लिया था उसके न्यूबॉर्न फेज के लिए, पर अभी भी फिट आते हैं तो मैं रखी हुई हूँ कि काम आ जाएंगे। और ये वाले सारे मैंने जो अभी रिसेंट लिए हैं, तो आप देखोगे साइज में ना तो डिफरेंस है, थोड़ा चौड़ाई में डिफरेंस है। तो ये वाला तो अभी इसको लूज होता है पर गर्मियों में अच्छा है। तो ये मैं सारे ही अभी रख रही हूँ क्योंकि बहुत बार बहुत सारे यूज हो जाते, गंदे हो जाते। उसके बाद इस साइड में मैं रख रही हूँ उसके लिए बटन वाले सारे जो मैंने लिए हैं। ये वाले मसलिन के हैं, बहुत अच्छे, अमेजोन से लिया था मैंने, लिंक दे दूंगी आपको। बहुत पहले लिया था, मतलब सिंगापुर से आते ही। तो ये मेरे पास ऐसे 3-4 हैं, वो इधर रहते हैं। ये उसके सारे रहते हैं जो डाइपर्स हैं कॉटन वाले या फिर क्लॉथ डाइपर्स हैं, वो अलग अलग। तो ये सारा उसका डाइपर फ्री टाइम के लिए इस तरफ रखती हूँ। इधर में थोड़े बहुत अभी भी रोम्पर मैंने रखा है जो उसको अभी तक फिट आ रहे हैं। तो वैसे जरूरत तो है नहीं इतनी गर्मी में, पर कभी अगर इन केस थोड़ा ठंडा मौसम रहा, जो चांस तो है नहीं अभी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ रोम्पर्स रखे हैं। पिछले वीडियो में मैं आपसे भिंडी का कंप्लेन कर रही थी ना कि भिंडी अच्छा नहीं था, तो अंगद ने खाया नहीं। तो देखिए इस बार चुन चुन के भिंडी घर आया है और ये भिंडी चुना है दीदी ने। तो एक्चुअली सैटरडे को हम लोग गए थे बाहर को ऐसे घूमने फिरने के मकसद से नहीं गए थे। जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि अभी बहुत कुछ चल रहा है जो आपको मैं बताऊंगी। तो बेसिकली मैं गई थी डॉक्टर से मिलने के लिए, और ये मेरा जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके रिगार्डिंग 4th डॉक्टर है जिससे हम लोग मिलने गए थे। एंड इस बार बहुत ट्रस्ट करके गए हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसका निदान मिले। एनीवेज, तो वो डॉक्टर जो है वो यहाँ से मेरे घर से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे थे। और ये रीजन था कि वहां पे हम लोग जाना अवॉइड कर रहे थे, पहले पास दिखा रहे थे, पर जब कुछ भी मिला नहीं। आप सोच रहे होंगे सोना क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, बताऊंगी मैं जरूर बताऊंगी। एनीवेज, तो वहां गई थी 1.5 घंटा दूर। तो जब गए ना वहां पे तो काम हमारा फटाफट हो गया, मतलब 40 मिनट्स में हम लोग फ्री हो गए। फिर वहां पे एक मॉल ऑफ एशिया खुला है, जिन लोगों को जो बैंगलोर के पता होगा। तो हम लोग एक्चुअली मॉल ऑफ एशिया साइड गए थे। तो अंगद ने कहा चलो जब आए ही हैं और 11:30 तक फ्री हो गए, चलो मॉल चल लेते हैं, वहीं पे लंच वगैरह कर लेंगे। सैटरडे को कुक को भी मना कर दिया था कि आप मत आना, तो हम लोग बाहर ही खा के आएंगे। तो चलो मॉल ही चल लेते हैं। तो मॉल भी गए थे हम लोग, पर डॉक्टर के बाहर निकलने से ना क्लिनिक के वहां पे सब्जी की दुकान दिख गई, फ्रेश सब्जियां मिल रही थी। तो वहां से अंगद ने कहा चलो भिंडी लेते हैं। तो दीदी ने चुन चुन की भिंडी लिए। एनीवेज, तो वहां से हम लोग मॉल गए, जो कि बिल्कुल प्लान ही नहीं था जाने का। गए थे डॉक्टर के पास में, घर ही आना था खाना खा के। पर मॉल अच्छा है, नया खुला है। तो मैं वहां पे मैंने थोड़े बहुत क्लिपिंग्स लिए हैं, तो आप लोग वो वाला देख करके आइए। नीवू को बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि जो मॉल है ना थोड़ा सा वैसा वाला जहाँ पे बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा।
अच्छा, मुझे बहुत बार आता है क्वेश्चन कि नी बेडशीट खराब करता है सोना, तो पहले की तरह आप फिटेड वाला डाल लो। अभी देखिए फिटेड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बेड तो एकदम कोने में चला गया है। तो अब अगर मुझे उस साइड डालना हो ना, तो मैं तो यहाँ बैठ के डालूंगी, तो पैर से वो दबता रहता है, खिंचाता ही नहीं है। पहले क्या था, ये वाला जो कॉर्ड था ये वहाँ पे था, फिर भी राइट लेफ्ट में जगह बचती थी, तो कैसे तो हम लोग उधर जा करके बिछा सकते थे। अब ना ये दिक्कत होती है, तो मैंने बिछाया तो सही, अब देखिए उस साइड से निकल गया, नींव खींच खींच के निकाल दिया, अब डालने में इसको दिक्कत होती है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। और देखिए हमने कैमरा का एक अच्छा सा जुगाड़ कर लिया। तो पहले क्या था, ये वाला पार्ट जो था वहाँ पे था ना, और इसके ऊपर में एक आपने देखा हुआ कैबिनेट था, तो हम लोग उसके ऊपर कैमरा रखते थे तो ईजी पड़ता था। अब तो वो हट गया कैबिनेट, तो कैमरा रखेंगे कहाँ। तो देखिए कितना सा जुगाड़ किया है हमने। यहाँ से लिया वायर, ऐसे नीचे से लेते हुए पर्दे के थ्रू लेते हुए हमने कैमरा वहां लगा दिया है। तो देखिए कुछ ऐसा व्यू आता है रूम का, ऑलमोस्ट पूरा रूम अच्छे से दिख रहा है। नीव यहाँ सो रहा होता है, हम लोग कहीं भी रहे घर पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो मुझे बहुत बार लिंक मांगते हो आप लोग, तो मैंने ये वाला कैमरा का एक्चुअली लिंक पहले दिया है। यही वाला कैमरा हम लोग नीव के कॉट में लगाते थे, अभी मैंने यही वाला 2 खरीद लिया है। मैं फिर से आपको लिंक दे दूंगी इस वीडियो के नीचे। तो देखिए यहाँ पे नीव रहेगा, सब कुछ विजिबल होगा और क्वालिटी तो बड़ी अच्छी आती है। और दूसरा देखिए ये वाला एंगल है, यहाँ पे देखिए अभी पूरा दिख रहा है घर। यहाँ पे नीव है, दीदी है और कुक खाना बना रही है, नीव यहाँ खेल रहा है। देखिए यहाँ पे भी पूरा मेन डोर भी दिखता है, पूरा सब कुछ दिखता है। और देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो 2 कैमरा लगाया, अब देखिए अब कितना क्लियर दिखता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्लर सा आएगा। और जूम भी कर लोगे ना आप देखो इसको जूम कर सकते हो, तो भी आपको इतना तो दिख ही जाएगा। इस तरफ में जो ये सब्जी आप देख रहे हो और ये जो दाल है ना, ये मेरा अलग है, इसमें नमक नहीं है। तो मेरे खाने में मैंने नमक नहीं ऐड किया है, एकदम थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आ जाए उतना ऐड किया है। और यहाँ पे अलग से दीदी का और अंगद का दाल है, खाना है जिसमें कि नमक मिला हुआ है। तो फिलहाल मैं नमक जो है कुछ दिनों के लिए खाने में नहीं खा रही हूँ, तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है, पर क्या करें, करना पड़ेगा। आज बहुत टाइम के बाद मैंने मसाज लिया, बहुत टाइम के बाद में, नीव की मसाज के टाइम पे ही। तो एक्स्ट्रा टाइम तो उसके हाथ में होता नहीं है, फिक्स्ड होता है ना, सबके पास जाती है। तो मैंने कहा नीव का छोड़ दो, मेरा कर दो, मुझे बहुत जरूरत है। कल रात भर मुझे ठीक से नींद नहीं आई है और बहुत ज्यादा हेडेक है, बहुत कुछ मेडिसिन है उससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, वो सबसे पूरा तबियत एकदम ही ठीक नहीं है। और क्योंकि एकदम ही सॉल्ट एकदम ही कम खा रही हूँ ना, तो थोड़ा बहुत उसका भी है। तो उसने कहा ठीक है। तो नीव का क्या किया, हमने दीदी को बोला फ्रेश कर दो इसको, आप ऐसे वाइप वाइप करके कपड़े वगैरह बदल दो। अगर शाम को स्विमिंग पूल जाता है, अगर फ्री होता है तो शाम को एक बार शार लेना ही है। तो अभी एक दिन नहीं नहाएगा तो क्या हो जाएगा। तो बस वाइप करके कपड़े बदल के बार बार दीदी ने बना दिया है। तो मुझे अच्छा लग रहा है मसाज करके। फिर मैंने शार वगैरह लिया, पर काफी आराम है, 80% तो मैं बोलूंगी आराम है। तो चलिए फटाफट हम लोग लंच कर लेते हैं। नीव का लंच हो गया है, हमारा लंच होगा, उसके बाद में फिर थोड़ा आराम भी करूंगी। इतनी गर्मी है ना कि जो भी हो रहा है वो into 100 हो जा रहा है सच में। चेयर के लेग्स है ना, उसमें कुछ प्लास्टिक है, उसको निकालता रहता है, ये इसका फेवरेट काम है। और नींबू हो गया है फ्रेश। क्या पहना है आज नींबू पहना है शार्क डू वाला कपड़ा, बहुत ही प्यारा सा। तो यहाँ पे अभी लंच कर रहे हैं हम लोग, तब तक यहाँ पे नींबू खेल रहा है। आज सुबह ना थोड़ा सा मैंने कुक पे और दीदी पे दोनों पे गुस्सा कर दिया। तो मैंने इनको बोला आते देरी दीदी को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, दवाई का कुछ मेरे को साइड इफेक्ट्स भी हो रहा है, सर दर्द भी है और सॉल्ट छोड़ा है तो वीकनेस भी है, बहुत कुछ चल रहा है। तो नीव को अच्छे से आप संभालना। और वो जब आई तब नीव को फीड कराया, उन्होंने देखा कि ठीक है फीड किया उसने, फिर खेलने को दे दिया। थोड़ा देर उन्होंने खिलाया तो नींबू थोड़ा बहुत क्रैंकी होने लगा। तो मुझे आगे बोली कि दीदी इसको भूख लगा है। तो मैंने कहा नहीं उसको खिलाया है, अभी उसका टाइम सेटिंग किया हुआ है, मैं बताऊंगी जब भूख लगता है। तो फिर कुक आई, फिर ये दोनों बातचीत कर रहे थे, नीव भी वहीं पे खेल रहा था। तो मैं जब भी, अब मैं घर का सारा काम फटाफट निपटा रही थी कि नीव के सोने के टाइम होने से पहले, सोएगा 11:45 तक, मैं सारा काम निपटा लूँ। तो फटाफट मैं बहुत सारा काम भी कर रही हूँ, तबियत भी ठीक नहीं है। पर जितनी बार मैं वहां से गुजर रही हूँ, ये दोनों कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं जो मेरे कानों में जा रही है। और फिर बार बार मिल रही हूँ तो बार बार बोल रही दीदी ये रो रहा है, इसको पक्का भूख लगा रहे, आप बहुत टाइम देके खिलाते, मतलब जो भी। तो मैंने अब कितना एक्सप्लेन करूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो बाद में जब ये रिपीटेडली हुआ ना, कुछ ना कुछ दीदी ये नहीं करती वो नहीं करती, उसके बाद मैंने थोड़ा गुस्सा कर दिया कि मुझे पता है उसको कब खाना है, जब उसको भूख लगेगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसको खिलाने ले जा रही हूँ। जब उसको नींद आएगी तो मैं खुद आके आपको बोलूंगी कि सोना है मुझे दे दो। अभी आपको मैंने बोला है खिलाने के लिए, उसका मनोरंजन करने के लिए। आप देख रहे हो मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, मैं तबियत ठीक थी, मैंने सुबह ही बोला। जब मैं यहाँ से गुजर रही हूँ कुछ ना कुछ आप लोग दोनों का कंप्लेन चल रहा है जो मेरे कानों में आ रहा है, तो ये तो कोई काम नहीं हुआ ना फिर तो कोई।
बच्चा रोएगा ही, आपको उसको मन लगाना है ना। एक जगह बिठा के खिलाओगे तो मन नहीं लगेगा, तो कभी उठा के इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, बुक्स दिखाओ, टॉयस दिखाओ, आपस में दोनों बात करोगे तो वो वहाँ पे बोर होगा। प्लस खाना बन रहा है, गर्मी आ रही है उसकी, तो उसको गर्मी लग रही है, तो आप कहीं और लेके जाओ, उस रूम में जाओ, उधर में जाओ, कुछ और करो। बार बार मैं इधर से गुजर रही हूँ, आप एक ही बात बोल रहे हो, ले जाओ दीदी इसको भूख लगी है, तो क्या आपको रखने का मन नहीं है क्या? भूख लगेगी तो मैं खुद लेके उसको टाइम पे जाऊंगी। मुझे नहीं पता है कि उसको कब भूख लगती है नहीं लगती है, एक्स्ट्रा थोड़ी ना जबरदस्ती पिला दूंगी। उसको कोई भूख नहीं लगी है, भूख का रोना नहीं है, मतलब ऐसे ही मैं अब क्या डिटेल्स में बताऊं। कुक भी चुप हो गई क्योंकि उसका भी सुना नहीं है उसको मुझे, और मैं थोड़ा गुस्सा वाले टोन में मैंने बोला है मैं तबियत ठीक नहीं है अभी, थोड़ा सा समझ नहीं रहे हो आप लोग दोनों, तब से मेरे कान में पड़ रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे हो, बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, फ्रिज खुल रहा है, फ्रिज में घुस रहा है वो, भैया काम कर रहे हैं, मैं आप देख रहे हो मैं क्या लेटी हुई हूँ, आप नहीं देख रहे हो कि मैं कुछ काम ही कर रही हूँ ना, मुझे कपड़े धोने हैं अभी, उसके बाद भी वो रूम को ठीक करना, ये करना है, वो करना है, चल रहा है मतलब जो भी है मतलब। फिर अंगत ने सुना कि चिल्ला रही है, मैं चिल्लाती तो ऐसे हूं नहीं किसी पे, तो अंगत भी अपना ऑफिस छोड़ के आया, क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने कहा नहीं यार ये लोग समझ नहीं रहे हैं, जब देखो कब ऐसे कर रहे हैं, बार बार ये वो संभाल नहीं पा रहे हैं, नींव रो रहा है तो कुछ और करना पड़ेगा ना, ये मैं थोड़ी ना बार बार आके बताऊंगी कि आप बुक्स दिखाओ, आप टॉयज दिखाओ, खुद का दिमाग लगा करो, अपना भी 2 बच्चा पाला है। अंगद भी कह रहा है मत, आपका तबियत ठीक नहीं है, आप लोगों को बोला ना क्यों ऐसे कर रहे हो, ठीक से थोड़ा रखो, जब उसका होगा फीडिंग का टाइम ये ले जाएगी फीड कराने के लिए, सुलाएगी जो भी। फिर दोनों चुप हो गए, ठीक है दीदी ठीक है दीदी। फिर क्या 10-15 मिनट बाद में मेरा तो गुस्सा शांत हो गया और मुझे लगा बुरा। मेरी कुक जो है लगभग अब देखिए 1.25 साल से मेरे साथ है, मैंने कभी उसको कुछ बोला नहीं। फिर मैं आई, देखो मैंने गुस्सा कर दिया थोड़ा सा, पर मैंने सुबह ही पूछो इनको बोला है कि तबीयत ठीक नहीं, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, तो ये वो तो नहीं दीदी ठीक है, हम लोग नहीं समझ रहे थे कि आप टाइम पे खिलाते हो। मैंने कहा मैंने फर्स्ट डे ही बताया ना कि उसका फिक्स्ड है टाइमिंग खाने का, कुछ जबरदस्ती बीच में भूख नहीं लगेगा, फिर वो टाइम पे खाएगा, वो टाइम पे सोएगा, उसका एक रूटीन सेट है। उसके बियॉन्ड, उसके बीच में अगर वो रो रहा है या इरिटेट हो रहा है तो मतलब उसका मन नहीं लग रहा है, आपको इसीलिए तो रखा है ना, आप उसको अलग अलग चीजें दिखाओ। आप खड़े रह के एक जगह रखोगे तो किसी के पास वैसे रुकेगा नहीं। ठीक है दीदी, मैंने कहा सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया आप लोगों को, पर अब मेरा एकदम अभी ठीक नहीं चल रहा है। आपको पता है ना, आप गए ना मेरे साथ डॉक्टर के पास उस दिन सैटरडे को, आपने देखा ना कितनी दवाइयां दी डॉक्टर ने, ये वो नमक नहीं खा रही हूँ, तो समझना पड़ेगा ना, हर चीज तो बोल के नहीं बताई जाती है। बाकी तो देखो खिलाती में ही हूँ, सुलाती में ही हूँ उसको, रीवू को, जहां बीच में भी रोता है तो मैं ले लेती हूँ, आज छोड़ के आज ही मैं थोड़ा सा बोला आप संभालो। फिर सब नहलाते हो आप लोग मिलके, तो मैं रहती हूँ, तो हर चीज में तो मैं प्रेजेंट ही हूँ, थोड़ा तो आप लोग करो, उसको मन लगाओ। तो हाँ दीदी ठीक है दीदी ठीक है, तो ऐसा हो गया, आज क्या करूँ। अच्छा तबियत खराब की जहाँ तक बात आई है, व्लॉग में काफी बार आपने सुन लिया, मैं भी डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ। आपको पता है जब तक मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलता है मैं हेल्थ के बारे में फिर बात नहीं करती हूँ, मतलब हेल्थ स्पेशली, बाकी सब चीजों के बारे में शेयर करती हूँ, पर हेल्थ एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जब मुझे इलाज मिल जाता है, कुछ राहत हो जाती है, तो फिर मैं डिटेल में बताती हूँ कि ये चीजें हुई थी, उसका मैंने ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट लिया ताकि एक सोल्यूशन मिले। हेल्थ के बारे में बेकार का ना, जब तक सोल्यूशन नहीं मिलता है सिर्फ बातें करने से ना प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि आप रिपीटेडली वो थॉट आपके दिमाग में आता है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, पर डोंट वरी बहुत जल्दी बताऊंगी। इतना बता सकती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम मुझे मैनिफेस्ट हुई है फिजिकली, जो भी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, इट इज रिलेटेड टू पोस्टपार्टम एंजाइटी, टेंशन, प्रॉब्लम, ये सब जो है वो पोस्टपार्टम से जुड़ा हुआ है, जो कि मुझे बहुत टाइम के बाद क्लियर हुआ कि अच्छा इसका कनेक्शन जो है वो मेरे थॉट प्रोसेस से है, मेरे अभी के लाइफस्टाइल से है, मेरी एंजाइटी से है, मेरे पुराने कुछ चीज़ों को जिसको मैंने दबा दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स को, उसकी वजह से है। ऐसा कुछ निकला है बाहर और उसका चल रहा है, मेडिसिन काफ़ी हाई है, नमक कम करने को बोला ना खाओ तो बेटर है। बुक्स में क्या क्या है देखिए, कैटरपिलर है, और ये कैसा है नींबू, ये टच करने से कैसा फील होता है, ये तुमने टच किया ऐसे ऐसे करके करो, ये देखो, हाँ वैसे मारना नहीं है, ऐसे ऐसे करना है। कहीं तो हमारे घर के पास किसी का बोरवेल हो रहा है, तो पूरा साउंड आ रहा है, वहाँ कहीं पे बोरवेल हो रहा है। और इधर में बन रहा है चाय, गर्मी हो या सर्दी हो, चाय तो मतलब 2 टाइम पीना ही है। चाय में शुगर में पता है अभी मैंने पीना बंद कर दिया है वो गुड़, क्योंकि इतनी गर्मी में ना गुड़ सही नहीं है, तो मैंने भी बंद कर दिया, अंगद ने भी बंद कर दिया, तो वापस से हम लोग शुगर पे आ गए। पर शुगर जो है वो चाय में मिक्स नहीं करते, ऐसे कप में डाल देते हैं और थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ये है दूध। तो मैं कितना कम शुगर लूँगी मैं आपको भी बताती हूँ। मैं लूँगी इतना सा शुगर, इसमें आपको पता चलेगा, इसमें मेरा 1 कप चाय हो जाएगा। 1 2 3 1 2
चलिए चाय वाय पीना तो हो गया। 10 मिनट के बाद नीव को सोच रहे हैं पूल में लेकर जाएंगे, फिर मैं जिम भी जाऊंगी। यस, मैंने अपने रूटीन में ये भी ऐड किया है। तो हर घर का एक कोना होता है ना, जिसको आप कुछ भी कर लीजिए वो मेसी ही रहेगा। वो कोना है मेरे घर का, ये वाला कोना। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ सामान होगा। अभी रिसेंटली मैंने कुछ सामान को यहाँ से निकाला है, जैसे कि वो नींबू का था ना जो मैंने आपको दिखाया था, बेसिनेट हटाया, फिर वो वाला कैरी कॉट हटाया। लेकिन ये देखिए अभी एक नया एडिशन आ गया है नींव का, ये स्विमिंग वाला। अब ये इन्फ्लेट कर दिया एक बार अंकल ने, तो बोल रहा है हवा मत निकालो, मेहनत लगेगी। तो अब रखे कहाँ, तो अब ये यहाँ पे रहेगा। एक चोटी इसका बना दिया और कपड़े भी चेंज कर दिए। पीप पीप नो, इसमें बैठ के जाना है। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, पापा दीदी सब चलो। ये देखिए कैसे ये बच्चा ने फट से बेडशीट हटाई जो मैं बोल रही थी, और देखिए कहाँ तक जा रहा है, वायर तक। नो नीवू, देखिए स्विच ऑन कर लिया। देखा, आप लोगों ने विश्वास होगा अगर मैं ऐसे बताऊं कि ऐसे करता है। नहीं ना, अब उसको खोलना चाह रहा है। वो मत करो, वैसे सीधा जाता है, इलास्टिक वहाँ से इसका खींच लेता है। अभी स्विमिंग करके आया है तो मैं इसको बोल रही हूँ, विशाल ले लिया है कि इसमें घुस के बैठो, थोड़ा ठंडा कम लगेगा। और इसको देखिए बदमाशी मत करो, इसका कुछ ना कुछ मुझे DIY जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे खींचता रहेगा। स्विच ऑन करता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। सबसे बदमाशी कर रहा था। देखिए जैसे अंगद आने वाला था, मैंने कहा पापा आए हैं, पापा देखिए भाग के आया उधर से। अंगद से पता नहीं क्यों डर रहा है। ठीक है, स्विच ऑन ऑफ करता है, फिर देखता है कैमरा ऊपर ऑन हुआ कि नहीं, और फिर तार भी खींचता है टेलीफोन का। सिखाता हूँ ना, नो किड्स एरिया, नो किड्स एरिया। तो तुमसे डर गया। यूटिलिटी बाथरूम सब में भी बोलता नो किड्स एरिया। जैसे मैंने बोला पापा आए, लो अंगद आया, फट से भाग के इधर आया है। नीवू, इससे पहले बताओ क्या कर रहे थे, बताओ। पूरा चादर वादर तो खींच ही चुका है। मेरा प्लान था 6 बजे जिम जाने का, जैसे कि मैं अभी कुछ दिनों से जा रही थी। लेकिन आज इतना लेट हो गया ना, क्योंकि अंगद की ऑफिस खत्म हुई, फिर हमने चाय वाय पिया, फिर नीवू को रेडी किया। स्विमिंग करके आते ही नीव के नहाते, उसको भूख लगी थी तो पहले उसको स्नैक्स करवाया। वो करवाते हुए फिर दीदी गई, फिर मुझे हो गया लेट। फिर मैं 15 मिनट के लिए बैठ गई। मैंने कहा तुरंत नहीं हो पाएगा भाई, एक के बाद एक काम है, क्योंकि स्विमिंग लेट हुआ नीव का तो उस हिसाब से उसका तो खाने का टाइम हो गया। फिर जब सब कुछ हो गया सेटल, दीदी चली गई, फिर मैंने बोला अब मैं जाती हूँ जिम। फिर घर में चीजें इधर फैली हुई है उधर फैली हुई है, नीव थोड़ा सा रो रहा था, वो सब करते धरते मुझे हो गया है अभी 6:45। जिम तो देखिए पूरा खाली है, मेरे अलावा कोई नहीं है। और ये रही मैं, हेलो। सब लोग ना एक्चुअली बाहर, अभी शाम को ज़्यादा बाहर खेल रहे होते सारे बच्चे वगैरह। नीव भी सो के उठेगा तो फिर हम लोग नीचे लेके आएंगे। और ये ऐसा कुछ रात को दिखता है हमारा मोहल्ला। मैं करूँगी ट्रेडमिल 20 से 25 मिनट सबसे पहले। चलिए हो गया जिम वर्कआउट डन। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमिल पे रन किया 3 किलोमीटर, विच इज़ अ गुड प्रोग्रेस। कल 2 किलोमीटर किया था। और क्योंकि मैं वर्कआउट कर रही हूँ, अचानक से सब कुछ स्टार्ट किया। आज आपने सुना खाने में नमक नहीं ले रही हूँ, दवाई चल रही है, डॉक्टर के पास गई थी। टू मच इन अ वीडियो, राइट, टू मच ऑफ अपडेट सडनली इन अ वीडियो। आई नो बताऊंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा सॉल्यूशन मिलने के बाद बताऊंगी, तभी सही रहता है। पहले से बस हेल्थ के बारे में बोलने का, ये हो गया वो हो गया, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है तो क्या ही फायदा। तो जब हो जाएगा तो बनाऊंगी तो इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। हेल्थ की अपडेट तो मैं इन्फॉर्मेशन की तरह से ही देती हूँ, पर ऑफकोर्स ऊपर नीचे तो हुआ, इसलिए परेशान तो हूँ बहुत टाइम से, इसीलिए भी परेशान हूँ। हर एक चीज़ ना ऐड हो गई है। सब बात नहीं है कि ठीक है नीव पे अटेंशन ज़्यादा चाहिए रहता है, वो भी हो गया है। खुद पे टाइम नहीं दे पा रही, वो भी हो गया। मेरे लिए मेरा काम करना भी ज़रूरी है, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए, और हर तरीके से वो नहीं हो पा रहा। प्लस ये प्रॉब्लम आ गई जो कि डॉक्टर ने कहा है वो तभी ठीक होगी, बेटर तभी हो सकता है, दवाइयाँ तभी काम करेगी जब तुम रिलैक्स हो, स्ट्रेस फ्री रहो। पर वो कर पाना मेरे अभी गिवन सिचुएशन पे बहुत डिफिकल्ट है। तो दीदी के आने से क्या आराम मिल रहा है, 20%।
क्योंकि मैं नीव को छोड़ नहीं रही हूँ। जैसे कि अभी वो शार ले रहा था, आपने देखा स्विमिंग पूल में, फिर मैं साथ में दीदी के गई, शार दिलवाई, क्योंकि वो स्लिप कर सकता है, उनको शार ऑपरेट करना घर का अभी तक नहीं आता है, ठंड लग सकती है, लेट हो गया तो हमेशा हर चीज़ में मैं नीव के भी साथ ही हूँ, बिल्कुल भी दीदी पे छोड़ नहीं रही। वो भी थोड़ी स्लो लर्नर है, थोड़ा धीरे धीरे सीख रही है। तो बस इतना ही है कि हाँ ठीक है, वो है साथ में, तो थोड़ा सा वही जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मनोरंजन हो जा रहा है। तो पर जो भी है टाइम निकाल रही हूँ, क्योंकि हेल्थ पे बात आ गई है, तो वॉल्स को मैं नहीं डिले कर सकती हूँ। डिले करती आ रही थी, बहुत टाइम से करती आ रही थी, पर अब जब लग रहा है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो अब अपने लिए समय चुराना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे जब रहती है नैनी तब क्यों नहीं छोड़ना, आप आ जा रहे हो। नहीं आ सकती मैं घर छोड़ के उनके ऊपर। अंगद अपने काम में बिजी रहता है, नीव के साथ मुझे रहना ही पड़ेगा, तो वो नहीं कर सकते हैं। 6 बजे तक तो मुझे नहीं पॉसिबल है, वो जाए तो ही पॉसिबल है। खैर जो भी चल रहा है, जैसा होगा जो होगा, आपको पता ही है, जब मैं किसी चीज़ पे लगती हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो बस उसी चीज़ पे लग पड़ी हूँ। कंप्लेन थोड़ा कम करना चाहिए मुझे पता है आज के वीडियो में अभी थोड़ा बहुत सुन रहे होंगे, पर जो दिल की बात है आप ही लोग से बोलती हूँ, किससे बोलूँगी, इसीलिए थोड़ा बहुत जो भी है वो बता देती हूँ। पर आई एम श्योर कुछ ना कुछ जब रास्ता निकलेगा तो आपसे शेयर भी करूँगी। चलिए फिलहाल आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, जा रही हूँ घर, नहाऊंगी और फिर रात के खाने वाने की तैयारी में लगूंगी। मुझे तो नमक वाला खाना है नहीं, तो बस क्या खाऊंगी समझ लीजिए, थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी। चलिए मिलती हूँ इसी के साथ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो अभी, उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कहीं ना कहीं है। वो सॉल्यूशन पे फोकस करते जाइए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। इंसान है, थोड़ा सा इमोशंस ऊपर नीचे होगा, उसको होने दीजिए, पर मेन फोकस रखिए पॉजिटिविटी में, एंड फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा डेफिनेटली। बाय बाय।